इजी उर्दू लेसन 2 में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 1 में हम अलिफ के 3 प्रयोग सीख चुके हैं और हिंदी की आ की मात्रा कैसे लगाई जाती है ये जान चुके हैं। इस वीडियो में हम ई की मात्रा का अध्ययन करेंगे कि हिंदी की ई की मात्रा या छोटी ई कह देते हैं जैसे आम भाषा में, वो कैसे लगाई जाती है और उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने अब तक सिर्फ अलिफ का अध्ययन किया जो पहला अक्षर है। अब कुछ आगे अक्षरों का अध्ययन जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं अक्षर बे, पे, ते, टे और नून, तो इनका अध्ययन करेंगे हम, क्योंकि ये उर्दू के ऐसे अक्षर हैं जिनकी एक नहीं 3 शक्लें हैं। तो वो कहाँ प्रयोग होती हैं और कैसे उनके रूप होते हैं आज हम ये सीखेंगे। तो देखते हैं, ये देखिए जहाँ, और इसके बाद इनकी 1 नंबर की शक्ल इनके सामने और उसके बाद इनकी 2 नंबर की शक्लें इस प्रकार प्रयोग होती हैं, 3 नंबर की शक्लें इस प्रकार प्रयोग होती हैं। थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, 1 नंबर वाले में टेढ़ी रेखा के नीचे नुक्ते लगाए जाते हैं। नुक्ते का मतलब होता है बिंदी, हिंदी में, उर्दू में नुक्ता कह देते हैं, हिंदी में बिंदी कह देते हैं। तो इनके जो छोटी शक्लें हैं इन 5 की, उनको लिखने के लिए टेढ़ी रेखा खींचते हैं और उसके नीचे जहाँ ऊपर नुक्ता लगा देते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो पहली जो शक्लें इनकी तैयार हो जाती हैं। दूसरे नंबर वाली शक्लें ऊपर से सीधी रेखा लेके आते हैं और थोड़ी सी गोलाई देते हैं नीचे से, उसके ऊपर नीचे नुक्ते या बिंदियाँ लगा देते हैं। इनकी शक्लें तैयार हो जाती हैं 2 नंबर वाले। इनकी 3 नंबर की शक्लें तैयार करने के लिए नीचे थोड़ी सी गोलाई देते हैं और इनके ऊपर या नीचे नुक्ते लगाकर, बिंदियाँ लगाकर इनकी शक्लें तैयार की जाती हैं। तो इसका मतलब इन 5 की 3 प्रकार की शक्लें हैं। कहाँ कहाँ प्रयोग होती हैं वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए नंबर 1 वाली जो शक्लें हैं वो कहाँ प्रयोग होती हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी चलते हैं हम आगे। ये देखिए, ये हमारे बे, पे, ते, टे और ने हैं। अगर इनके साथ प्लस इनके साथ जीम आ जाए, चे आ जाए, मीम आ जाए। जीम का मतलब ज, चे और चे का अर्थ है च और मीम का अर्थ है म। अगर जे आ जाएं तो इनकी जो शक्लें बनेंगी वो बनेंगी नंबर 1 वाली, जो मैं पीछे नंबर 1 पर आपको दिखा चुका हूँ। या यूँ कह लें कि जे वाली शक्लें प्रयोग होंगे। अगर आगे जे आ जाएं, इनके पीछे ये 3 अक्षर आ जाएं, जीम, चे और मीम। उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, ये ज़्यादातर अखबार में, जहाँ हैंड राइटिंग में और जो बुक्स हैं उनमें आपको ये शक्लें मिलेंगी। तो देखिए, जहाँ आगे हमारे जो 5 अक्षर हैं उनमें से कुछ आए हुए हैं। जैसे जहाँ एक उदाहरण लेते हैं, टे आया हुआ है, जो हमारा तीसरा अक्षर है। अल्फ, बे, पे, ते चौथा अक्षर है और पीछे इसके जीम आया हुआ है। तो ते की शक्ल कैसी बन गई आप देख सकते हैं। नंबर 1 वाली यानी कि टेढ़ी रेखा, उसके ऊपर नुक्ते। इसी प्रकार नीचे पे की शक्ल कैसे बन गई आप देख सकते हैं, टेढ़ी रेखा और नीचे 3 नुक्ते। बे की शक्ल कैसे बन गई, टेढ़ी रेखा और नीचे 1 नुक्ता। ये क्यों बने,
क्योंकि बे पे ते के पीछे जीम जा चे आए हुए हैं। उससे आगे हम चलते हैं। अगर वही अक्षर हैं, इनके पीछे सीन और शीन आ जाएं, सीन स के लिए आता है, शीन श के लिए आता है, तो 2 नंबर वाली शक्लें इनकी बनेंगी जो आगे आगे दे रखी हैं, हर एक के आगे दी हुई हैं, हर एक के आगे शक्ल दे रखी है। अब देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, जहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं नून है, सीन है। अब नून की शक्ल जहाँ तो ऐसी थी और जहाँ कैसी हो गई, आप क्लियर देख सकते हैं। जैसे कि एक खड़ा डंडा है, उसके ऊपर नुक्ता लगा हुआ है। इसी प्रकार बे की शक्ल भी आप देख सकते हैं, खड़ा डंडा है, थोड़ी सी गोलाई नीचे और नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है। तो ये है इसकी दूसरी शक्ल। इसकी जो तीसरी शक्ल है, इन ये अक्षर पीछे ना आए, या और भी कुछ अक्षर हैं जो आगे आगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें उलझन ना पड़े, क्लियरली हमें स्पष्ट होता जाए सब कुछ। तो उन कुछ खास अक्षर, जैसे मैंने आपको 5 जहाँ गिनवा दिए, कुछ और भी हैं, वो ना आए तो तीसरे नंबर वाली शक्लें वहाँ प्रयोग होती हैं। और अब चलते हैं हम ई की मात्रा की तरफ। जैसे पंजाबी में सिहारी कहते हैं, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई, सॉरी मात्रा नहीं, छोटी ई, ईडी को सिहारी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो कोई हमने शब्द लिखना है और ई से शुरू है, उदाहरण के लिए नीचे दे रखे हैं इस, इन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अलिफ जो पहला अक्षर है उसके नीचे एक निशान लगाना पड़ेगा, ऐसे टेढ़ा, जिसको कहते हैं जेर। जेर का निशान लगाना पड़ेगा और हमारा ई बन जाएगा। और अगर कोई शब्द लिखना है ई से, तो आप देख सकते हैं अल्फ के नीचे जेर और साथ में सीन जो स का वाचक है, तो इस बन गया। और इन शब्द जो लिखा हुआ है उसमें भी अल्फ के नीचे जेर, जे बन गया ई, और उसके बाद नून लिखा हुआ है जिसका मतलब हो गया न, तो इन शब्द बन गया। अब मान लो हमने किसी शब्द में किसी अक्षर को ई की मात्रा लगानी है, पंजाबी में कह दें सिहारी लगानी है, तो क्या करेंगे? तो देखिए, इसका भी एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मान लो हमने लिखना है बिन। मैं वही अक्षरों को बार बार दोहरा रहा हूँ, अल्फ, बे, पे, ते, टे, नून, इनको दोहरा रहा हूँ ताकि ये हमारे पक्के हो जाएं और इनके साथ हमें आ की मात्रा जैसी पिछली वीडियो में थी और ये ई की मात्रा का हमें ज्ञान हो जाए। तो सिंपली आपने क्या करना है, जिस भी अक्षर को मात्रा लगानी है उसको लिखने के बाद नीचे जेर का निशान लगा देना है, तो ई की मात्रा लग जाएगी। जहाँ बे लिखने के बाद नीचे एक टेढ़ी रेखा खींची गई है, जहाँ पे लिखने के बाद टेढ़ी रेखा खींची गई है, जिसका अर्थ है कि हमने ई की मात्रा लगा दी, या यूँ कह लें हमने सिहारी लगा दी पंजाबी में कहें तो इस प्रकार आप उर्दू के अक्षरों को ई की मात्रा लगा सकते हैं। एक बात और आपको बड़े काम की जानकारी दे दूं, उर्दू का
कोई भी शब्द ई पर ख़त्म नहीं होता। अगर कोई ऐसा शब्द है तो उसको बड़ी ई पर ही ख़त्म किया जाता है। तो अब हमारे पास 2 मात्राएं होगी और कम से कम 7-8 हर्फ हो गए, अक्षर हो गए। इन्हीं के सारे अब हम काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि ग्रुप में प्रैक्टिस मटेरियल डाला जाएगा। और इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप उर्दू सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।